ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन में ऐसी भावना होती है कि आपस में बैठें, कुछ रूढ़िहान करें, ज्ञान की लेन देन करें, प्रश्न उत्तर करें। ये तो हॉल काफ़ी बड़ा है तो कई बार संभव नहीं होता है। प्रकाश भाई ने कहा आप एक दिन क्लास कराओ। मैंने कहा एक दिन क्यों, मैं तो रोज़ करा सकती हूँ। क्योंकि संगठन में बैठ के योग करना, बाबा का आह्वान करना, बाबा के यज्ञ के प्रति हम और क्या कर सकते हैं। क्योंकि जितना ही हम सबका व्यक्तिगत संपन्न और संपूर्ण बनना आवश्यक है, लक्ष्य भी है, उतना ही हम चाहते हैं कि यज्ञ निर्विघ्न हो। और आज बाबा की ही कमाल कहेंगे कि वर्तमान समय जो राज्य अधिकारी हैं उनका हम लोगों के साथ पूरा सहयोग है। न केवल सहयोग है पर आज भारतवर्ष में तो है ही, पर उनको ये भी पता है कि विश्व में भी इन लोगों का यूनाइटेड नेशंस तक भी अच्छा इमेज है। बहुत आपने कभी इतना नहीं सुना होगा, लेकिन यूएनओ में काफ़ी अच्छे लेवल पर हम लोग काम करते हैं। 8-10 महीने हैं, बहुत बढ़िया ऑफिस है। और देशों में भी, सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं, सभी जगह होता है। तो देखो ऐसे तो बाबा बैठा है, बाबा कहते हैं मैं पर्दा ही तब खोलूँगा जब आप लोग तैयार होंगे। नहीं, कभी ऐसा हो जाता है अभी पूरे तैयार नहीं है और पर्दा खुलने लगता है तो थोड़ा नहीं घबरा जाते, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। तो क्या समझते हैं कि खुल सकता है पर्दा, कि वेट करना पड़ेगा बाबा को? हाँ, जो समझते हैं कि थोड़ा वेट करें वो हाथ खड़ा करें। तैयार है? अच्छा, जो समझते हैं अभी खुल जाए, हाँ, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, वाह, ये तो आपने बहुत बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। क्योंकि हमारी धर्म नीति भी है, हमारी राजनीति भी है। बाबा कहते हैं मैं राजधानी की स्थापना कर रहा हूँ। तो राजधानी में दो ताज है ना हमारे, होलीनेस एंड हाईनेस, जिसको हम कहते हैं रिलीजियो पॉलिटिकल। हाईनेस जो है लाइट का ताज है, वो हमारी धर्म की सत्ता, हमारी ऊंची धारणाएं, हमारी पवित्रता। आप थोड़ा सोचिए कितनी पवित्र जीवन है हम सबकी। हो सकता है छोटी छोटी बातों में कहीं अटक रहे हों, लेकिन ओवरऑल तो इतने संगठन में सभी परिवार की तरह भाई और बहन, भाई भाई के संबंध से हम रहते हैं। ये बहुत ऊंची बात है, तो इसको धर्म नीति कहेंगे। और राजनीति है कि जिसका जैसा भी पार्ट है, हर एक को सम्मान देते हुए हर एक अपना पार्ट बजाए। कई बार सवेरे उठती हूँ, बाबा क्या करना है? बाबा हमेशा ऊपर ले जाता है, ग्लोब पे बिठा के कहते हैं आप सोचो क्या करना है। तो अभी संदेश भी दिया था ना, 1-2 दिन हो गए दादी जानकी के टाइम। बाबा ने कहा कितने दुखी हैं लोग, कितने पीड़ित हैं,
कुछ अपने विकारों के कारण, कुछ बाहर की परिस्थितियों के कारण। तो सबको अगर बाप का परिचय मिले तो दुख हरता सुख करता के परिचय से वो लिबरेट होंगे। और दूसरा बाबा ने कहा बाप प्रत्यक्ष हो, वो आप लोगों के द्वारा ही होगा, नहीं होगा अंत में नहीं। बाबा ने कहा कि कदम कदम पर बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो जब प्रकाश भाई ने कहा क्लास करना नहीं है, तो बहुत अच्छा कहा आपने। हम लोग देख रहे थे कौन सा मौका अच्छा है। तो आज का दिन था, तो मैंने प्रकाश भाई से पूछा कोई टॉपिक बताओ। क्या सोच के बताऊंगा, अभी तक तो नहीं बताया। तो मैंने कहा कि अच्छा आपको मंच पे बुलाएंगे, आप प्रश्न पूछना क्यों आपके मन में ये संकल्प आया, और वर्तमान समय पर इस परिवार में, यहाँ पर शांतिवन में किस बात की आवश्यकता है। ऐसे तो देखो बाबा ने उस दिन कहा कि एक श्रीमत में सब, श्रीमत ही हम सब की एक मत है। हम तो जब से बाबा के पास आए हैं सबकी मत से सहमत भी होते हैं और सम्मान भी देते हैं, पर करते ही वही हैं जो बाबा कहता है। किसी की राय को हम रॉन्ग नहीं कहते, काटते नहीं हैं, तुम गलत हो, तुम ठीक नहीं हो। अच्छा ठीक है, ये आपका विचार है, कुछ होगा, किसी की बात को हम काटते नहीं हैं। नहीं, एक बार बाबा ने कहा था कि जो विचार दे आप उसको सम्मान दो, कभी नहीं बोलो कि ये राइट नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, दूसरे की राय से तो मैं नहीं चलूँगी ना। हमने आपको पता नहीं कहानी सुनाई थी कि नहीं, कि एक बार मामा ने कहा राय कोई भी दे और तुम सुनो, पर कर्म जो करना है उसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। किसी ने मुझे एक बार ऐसे ही कहा कि इसको नहीं आने देना, हाँ सेंटर पे कोई बात होगी, मुझे पूरी बात, और मैं कहीं जा रही थी एयरपोर्ट के लिए, तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने किया। तो मैंने देखा बहुत गलत था ये, क्योंकि मेरे पास तो कोई बात ही नहीं थी, तो मैंने क्यों ऐसा एक्शन लिया। तो मुझे एकदम आया कि कितना ज़रूरी है सोचना कर्म करने से पहले। दादी जान की तो हमको कहती थी सोचने से पहले भी सोचो, सोचने से पहले भी सोचो, क्योंकि सोचना नहीं। बाबा से किसी ने पूछा क्या सोचने से भी विकर्म बनता है? विकर्म नहीं बनता, पर विकल्प तो है। और जो पूंजी जमा होनी चाहिए नहीं, इस मास के अव्यक्त इशारों में जमा करो जमा करो, तो वो श्रेष्ठ संकल्पों की जो पूंजी है वो जमा नहीं होती है। बहुत ध्यान गया मेरा 2-3 दिन से कि श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी क्या है। जैसे शुद्ध शब्दों की डिक्शनरी होती है, हमारी मनमोहिनी दीदी हर बात में ऐसा नहीं कह सकते हो तुम, ये नहीं बोल सकते हो, आपको तो वरदानी बोलने हैं, मतलब हमारी एक डिक्शनरी बन रही थी। ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्पों की जो जमा खाता है, अभी कोई आता है कोई कहता है या किया, तो आपके मन में कौन सा श्रेष्ठ संकल्प आएगा? या आप जवाब दे देंगे या कुछ कह देंगे। तो ठीक है, दूसरे को तो अच्छा नहीं लगा, पर अपना सम्मान कितना नीचे आ गया। तो एक श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी। हाँ, तो प्रकाश भाई आओ, आप पूछो कुछ, क्यों आपको ये संकल्प आया, क्या आपके पास है, आ जाओ। मैंने इनको कहा कि थोड़ा इंटरव्यू करना। इंटरव्यू करने वाले बैठे हैं क्या यहाँ? अगली बार जब क्लास अनाउंस हो ना, तो आप आपके प्रश्न लिख के देना,
आप कौन सी बातों में आज हम सोलार वाले सभी इधर आ जाओ। सोलार के 20 के करीब भाई हैं। मुझे तो पता नहीं था कि सब इंजीनियर थे। 17-18 तो इंजीनियर थे। तो मैंने कहा इतने इंजीनियर बाबा के, पर बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे चले, क्योंकि 20-25 होते हैं तो बातचीत अच्छी हो पाती है। उन्होंने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे तो अच्छा लगा, उनको भी हमको भी अच्छा लगा। ओम शांति प्रकाश भाई। ओम शांति। आज हम सभी समर्पित शांतिवन निवासी भाई बहनों का सौभाग्य है कि ऐसी महान हस्ती बाबा ने आपको पूरे विश्व की सेवा के लिए और निमित्त बनाया है। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग कॉटेज में 40-50 का ग्रुप स्नेह मिलन दीदी के साथ मना रहे थे। मुझे भी पहली बारी बहुत न समीप इनके पास आने का अनुभव हुआ, और उसी समय फिर क्लास करा रहे थे सदा खुश कैसे रहें। तो उसी प्रसंग में 1-2 दिन पहले से थोड़ा सा अवस्था ऊपर नीचे थी, तो मैंने दीदी से पूछा कि आपने क्लास में कह दिया कि सदा खुश रहना है, और ये बात सच है। तो जब मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा पूछिए। तो मैंने पूछा कि यज्ञ में हम सभी भाई बहनें निमित्त हैं। हर एक भाई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को बाबा ने निमित्त बनाया है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जो ना चाहते हुए भी मन भारी होता है, हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो उस समय फिर ज्ञान चर्चा हुई थी, तो तब मैंने कहा था इस संदर्भ में कि हम संगठन में रहते हैं, संगठन हमारा कैसे मजबूत रहे, एकता के सूत्र में हम सभी बंधे रहे, उसके लिए हमें क्या युक्तियां अपनानी चाहिए। आज इसमें सब बहुत सारे भाई बहनें हैं जो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल वाले। हम आज से 35 साल पहले जब समर्पित होने आए थे, तो उस समय की समर्पित लाइफ और आज की लाइफ में दीदी बहुत अंतर आ गया है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। और दादी जाने के बाद प्रैक्टिकल मेरा ये अनुभव है कि दादी जब होती थी, कोई भी बात यज्ञ में अगर ऊपर नीचे होती थी, तो अपने आप व्यक्तिगत रूप से ऐसा फैसला लेती थी जिसको कोई चैलेंज नहीं करते थे। लेकिन दादी जाने के बाद कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो संगठन हमारा आज दिन तक इकट्ठा नहीं हुआ है, वो कमी महसूस होती है। तो आप जैसी बड़ी बहनें जब मधुबन में भी होते हैं, तो हमेशा ये देखा जाए कि हमारा संगठन मधुबन हो, ज्ञान सरोवर हो, शांतिवन हो, एकता के सूत्र में कैसे बंधे, उस पे आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कईयों का अनुभव सुना। 30 साल की आयु, 25 साल की आयु। एक भाई तो कह रहे थे मैं कितने 15 साल का था जब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आया, तो दादी प्रकाशमणि ने कहा तुम रुक जाओ, तुम यहीं ठहर जाओ। मैं ठहर गया। उसके बाद ऐसे समर्पित बालकाल से आप में से कई हैं 30 साल 35 साल 40 साल। मुझे मालूम है किचन वालों से मैं बैठी, कितने कितने साल से भोजन बना रहे हैं। तो अगर हम देखें कि कर्म योगी के जीवन में, कर्म योगी के रूप में सभी को बहुत अच्छे मार्क्स हैं, परंतु एक ये भी रिकॉर्ड रखना होता है। देखिए अभी दादी प्रकाशमणि के बाद तो हम कई साल आगे आए हैं, यज्ञ बड़ा है, सेवा बड़ी है। लेकिन ये ज़रूर है कि देखो, मैं तो ऐसा सोचती हूँ हमेशा, मैंने लाइफ में एक बात नहीं की, मैं कभी अपने को निराश नहीं होने देती।
मैं कभी भी कोई बात डिफ़िकल्ट होती है तो उसको मन में नहीं आने देती, क्योंकि मैं ये विश्वास करती हूँ कि हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है और हमारे संकल्पों से ही ये कार्य भी संपन्न होना है। तो किसी भी तरह की अपने संकल्प को कमज़ोर नहीं होने देती मैं, कितना भी, चाहे शारीरिक बातें आती हैं, चाहे हमारे पास देखो जब से ही बाबा ने निमित्त बनाया बहुत तरह के हमारे पास ईमेल्स आते हैं, बहुत बातें आती हैं, लोग वहाँ लिखते हैं। और आपको ये भी पता है कि बाबा निमित्त रखते हैं, परंतु सहज है भी, लेकिन बहुत समय से कुछ सिस्टम बन जाते हैं तो आप एकदम किसी सिस्टम को चेंज तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि थोड़ी जैसे इनसिक्योरिटी से आ जाती है। तो एक बार दादी जानकी ने दादी प्रकाशमणि को कहा कि विदेशी भाई बहन आते हैं, बहुत साल पहले की बात है, तो थोड़ा वो देखते हैं कि बेशक बहुत उनके लिए किया जाता है, पर हमारे जैसे बड़े भाई हैं तो ज्ञान सरोवर से मधुबन आना है तो गाड़ी चाहिए, कभी नहीं है उनके पास, कुछ प्रबंध नहीं होता है, तो वो भी बस के लिए खड़े हैं, या हम में से किसी को होती है तो मैं कहती हूँ चार्ली भाई आप अच्छी गाड़ी चलाते हो, ले लो आप ये। तो ऐसे ही बात चली कि सहयोग तो यज्ञ में सभी देते हैं, और आपको पता है कि भारतवासियों का तो है ही, पर विदेशी भाई बहनों को भी यज्ञ के प्रति बहुत प्यार है। आप आश्चर्य करेंगे कैसे कैसे वो अपना थोड़ा थोड़ा धन जमा करके मुझे यज्ञ में करना है, यज्ञ के अनाज के प्रति करना है, यज्ञ में। तो ऐसे ही दादी ने कहा कि उनको लगता है कि थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है या थोड़ा फ्री होता है। जैसे आज मिसाल देती हूँ, सोलार वाले कहने लगे कि एक अनाउंस मेरे से पूछा कि पानी बहुत यूज़ होता है, एक्स्ट्रा बिजली बहुत यूज़ होती है, लाइटें जली रहती हैं, किसी को नहीं आता है कि थोड़ा बंद कर दें, थोड़ी बचत कर लें, नहीं ना जैसे। तो मैंने कहा सवेरे रोज़ अनाउंस करवाओ ना कि बिजली पानी, जैसे हम लोग हैं तो पीस विलेज में हर एक के पास कमरा है और हर एक कमरे में एयर कंडीशन, हीटिंग, तो सबको कहते हैं भाई अपने कमरे से बाहर निकलो तो थोड़ा हीट कम कर दो, थोड़ा एयर कंडीशन कम कर दो, क्योंकि सबसे बड़े जो बिल आते हैं बिजली पानी का होता है या इंश्योरेंस का होता है। तो एक जैसे कि ऐसे ही, तो कहने का भाव ये है कि हर एक का इसमें देखो संगठन में भी हर एक चीज़ का प्रभाव है, यानी बड़े हैं उनका है, समान है उनका है, छोटे हैं उनका है। तो दादी प्रकाशमणि ने दादी जानकी को कहा 98% सब ठीक है, 2% ठीक रही है और आप लोगों का ध्यान उस 2% पे गया है। तो दादी जानकी 2 दिन के बाद हम सबको बुलाया, बोला कभी ऐसे मत बोलो आप लोग, हम तो नहीं बोलते, कोई लोग बोलते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं लगता है, हमारा यज्ञ है, हमारा परिवार है, तो ऐसा नहीं सोचो। तो दादी जानकी कहती है मैं दूसरे दिन शांतिवन में पैदल जा रही थी, वो चक्कर बहुत लगाती थी सवेरे, तो मैंने देखा कि ट्रक्स आती हैं, सफाई होती है, मतलब उनको बहुत अच्छा लगा कि सारा कार्य बहुत अच्छी व्यवस्था से और सुचारू रूप से चल रहा है। तो दादी कहने लगी दृष्टिकोण बदलो, थोड़ा दृष्टिकोण बदलो और आप सभी। और उसके बाद से मैं भी जहाँ भी जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि देखो 100 लोगों में से 98 जो है ना, मतलब 98% ठीक चल रहे होंगे, परंतु 2 जो गड़बड़ करते हैं या अपने मन मत पे चलते हैं, उनके कारण वातावरण, देखो उनके कारण तो वातावरण होता ही है, पर हम जो उनका वर्णन करते हैं उससे और ज़्यादा होता है। आपको मालूम है
कि जो YouTube में ऑपोजिशन है या भी कोई नया चला है ओमन लीग का, तो हम सब चाहते हैं देखें क्या है, देखें क्या है, पर आप जितने लोग देखते हैं उनका ऊपर चढ़ता जाता है। मेरे को जब ये समझ आई, मैं कभी भी एक बार सिर्फ मैंने देखा कि आखिर ये क्या है, उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि एक तरफ तो हमको पसंद नहीं वो बात, और दूसरी तरफ फिर हम वही YouTube देख रहे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि देखें अभी क्या हो रहा है, अभी किस स्टेट में हो रहा है, तो हम उनकी प्रमोशन कर रहे हैं। मैं एक मिसाल दे रही हूँ। तो क्या है, इसी तरह से ही एक थोड़ा दृष्टिकोण बनाए, परंतु वो जो 2% है, तो कई तरह की एक सूक्ष्म शक्ति है जो हमें यूज करनी पड़ेगी। सिर्फ एक इतना भी हम करें ना, जो होगा ड्रामानुसार संकल्प है कि ऊपर से लेके सारा एक छोटा सा, बेशक हमारे पास मैनेजमेंट कमेटी है, बहुत तरह के सब होंगे ज़रूर। मैंने तो बोला कि 2 बातें मुझे ऐसे लगती हैं कि अपनी क्या बोलते हैं व्यवस्था के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सेंट्रल, हर डिपार्टमेंट का डायरेक्शन है हर डिपार्टमेंट को, तो एक ऐसा सेंट्रल वो हो, सेंट्रल बोलेंगे राइट, तो पता लगता है एकदम कि भी इतने डिपार्टमेंट है, ये है, इस डिपार्टमेंट का ये काम है, और इस तरह से सारा एकदम क्लियर पिक्चर हो जाती है। फिर जो भी निर्णय लिए जाए, तो उसमें होता क्या है कि सबकी सहमति नहीं होती है ना कई बार। अब होता एक कर लेता है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, और हमारा उल्टा हिसाब है। एक बार हमारे पास बहुत बड़ा एक व्यक्ति आया, कहता है कि मेरे बच्चों में एक ही आदत आ गई है, वो स्कूल से आई है। तो हमने कहा आप उनको समझाओ। जब हम समझाते हैं तो वो यही कहते हैं और लोग भी तो करते हैं, वो भी तो करते हैं, ये तो बहुत लोग, मतलब ज़्यादा लोग यही देखना, कमज़ोरी अगर होती है तो वो भी तो करता है, मैं क्यों न करूं, इतने लोग करते हैं हम क्यों न करें। तो किस तरह से हम लोग एक ऐसे रूहानियत को कहें, रूहानी संगठन में मुझे वो करना है जो बाबा कहते हैं। और अगर मैं तो शुरू से लेकर के यज्ञ में अपनी तरफ से एक ऐसी सूक्ष्म बातें आती हैं, उसमें योग बल तो यूज करना ही होता है, परंतु मेरा सोच वैसा हो जाए, उस पर बहुत अटेंशन है। रोज सवेरे अमृत वेले सब बातों से ऊपर चले जाओ, बाबा के पास बैठो, इतना बाबा क्लियर आपको कि बच्चे इस बात के बारे में ये करो, बच्चे ये बात अभी टाइम है, उसको ठीक कर सकते हो। तो एकता लाने के लिए हमको एक रूहानियत अपने संगठन में बढ़ानी होगी। हर एक चीज़ के लिए हम टाइम निकालते हैं, लेकिन जब आपस में बैठ के रूह रेहान करनी है या किसी बात की राय करनी है तो टाइम नहीं है। तो हम लोग एक्शन में तो बहुत है, कहीं भी सर्विस है, कहीं भी कार्य है। मैं तो हैरान हुई, उस दिन रतनमणि दादी के यहाँ कुछ था, मैं तो ग्लोबल हॉस्पिटल में क्लास के लिए गई हुई थी, परंतु कितनी जल्दी सब प्रबंध हो गया, मैं ऊपर से देख रही थी। मैंने कहा यहाँ तो कुछ भी हो फटाफट सब हो जाता है, तो कर्म में तो कुशल है, परंतु एक सूक्ष्म में
जैसे आज मेरे पास कोई आता है, ये साइन कर दो, मैंने कहा मैं तो कुछ साइन नहीं करती और न मैं कभी, हाँ, आप सबको मालूम होगा कि नहीं, जयंती बहन, मेरा हम लोगों का कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है सारे विश्व में, कहीं भी, न भारत में न विदेशों में, क्योंकि खैर हम लोग थोड़ा कानून को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन कहने का भाव ये है कि हर एक अगर लक्ष्य रखे, मुझे राइट करना है, बाबा की श्रीमत पर करना है, क्योंकि देखो एक दिन तो हर एक को अपना हिसाब किताब तो चुकता करना ही पड़ेगा हर तरह से। और अपने पद से, अपने पास विद ऑनर के मार्क्स हम क्यों कम करें। मुझे तो हमेशा ही रहता है कि अगर पास विद ऑनर होना है, बाबा के गले का हार बनना है, तो हमसे कुछ भी ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी प्रकाश भाई जिस बात के बारे में कह रहे हैं, निर्णय लिया गया, हम उनके हिसाब से राइट है, हमारे हिसाब से राइट नहीं है, उसका तरीका है। सबसे पहला तरीका है कि जब तक आप उस व्यक्ति से पर्सनली बात करो कि हम सहमत नहीं हैं इस बात से, इसका निर्णय ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक अथॉरिटी का यूज होता है और एक आत्मिक विश्वास का यूज होता है। अथॉरिटी से कोई भी बात अगर आप फोर्स से कहते हैं, फिर उसका रिएक्शन होगा, फिर उसका मन में रह जाएगा। लेकिन आप सम्मान से और राइट तरीके से, उसमें एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। देखो सत्यता की अथॉरिटी है, चाहे वो दिखती नहीं है, परंतु है उसमें अथॉरिटी। तो पर्सनल बात करें और संगठन में आपस में एक दूसरे के प्रति रूहानी स्नेह हो। उस दिन मैं बता रही थी कि एक रूहानी स्नेह चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए, और तीसरा सहयोगी रहो। जहाँ जिस कार्य में ज़रूरत है एकदम सहयोगी रह जाओ। ज्ञान सरोवर में मिली थी या यहाँ, वहाँ एक ग्रुप बना हुआ है यंग मतलब छोटी आयु वाले। वो कहते हैं हमको जिस भी डिपार्टमेंट में ज़रूरत होती है ना, हम उस डिपार्टमेंट में जाके मदद करते हैं। जैसे ORC में बना हुआ है कि रोज़ आप अपनी ड्यूटी करो और एक डिपार्टमेंट में जाके पूछो उनको कोई हेल्प चाहिए। तो जैसे आपस में एक सिर्फ ये लोग इसी डिपार्टमेंट के नहीं, अपनी डिपार्टमेंट की ड्यूटी बजाओ। फिर अगर रोज़ 4 बजे वो लोग जाते हैं किसी डिपार्टमेंट दूसरे को हेल्प करने के लिए, तो किस तरह से आपस में ज़्यादा मिलना जुलना हो। हमारे टाइम पर, दादी के टाइम पे तो डिपार्टमेंट थे, लेकिन हम लोग सब ऑलराउंड हैं। हम लोग को A to Z कोई काम आप बताइए कराइए, हम लोग की ट्रेनिंग है। हम लोग उन दिनों में आते थे तो एक दिन खाना बनाते थे, एक दिन अनाज साफ करते थे, एक दिन बिस्तर बनाते थे, एक दिन ऐसे 5 दिन यज्ञ का सारा कारोबार करके जाते थे। क्या होता है देखो, कहीं कहीं जैसे ग्लोबल हॉस्पिटल है, ये परसों आगे 2-3 दिन पहले क्लास कराई, काफ़ी क्लास भी हुई, क्वेश्चन आंसर हुए, परंतु एक स्नेह का वातावरण लगा। ऐसा लगा कि ये लोग आपस में मिलते जुलते हैं। मतलब देखो छोटी मोटी बातें तो आती होंगी। तो शांतिवन में संख्या बहुत है, समर्पित की संख्या है। अभी 1-2 बहनें आ रही थी, मैंने कहा आप आ रहे हो? बोला नहीं, मेरे से मिलने आई थी कि जून में शायद कुछ है प्रोग्राम, आप लोग नहीं होंगे, तो कुछ सुना रही थी। तो हम तो नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों? बोला हम समर्पित नहीं हैं। कहा आप लोग कौन हो? बोला हम ट्रायल में हैं। कितने हो ट्रायल पर? 200 हैं। तो मैंने कहा भाई आप लोगों की भी क्लास तो होनी चाहिए, चलो अलग से कराएंगे। तो कैसे एक दूसरे में, एक दूसरे का
चाहे एक बल एक भरोसा बाबा है, पर फिर भी जैसे हम एक दूसरे के लिए हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं है। हाँ, जिसको कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा थे तो बहुत केयर करते थे हर एक की। तो ये जैसे कि हाँ, पिछले वर्ष या इस वर्ष जो सहानुभूति का चला था, तो वो आपस में भी ज़रूरी है। परंतु कोई भी बात होती है उसको व्यक्तिगत पहले तो सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो थोड़ा और आवाज़ बड़ी होती है, फिर उससे ऊपर जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि एकता के लिए सभी अगर एक मत पर ध्यान दें। मुझे आपकी बात माननी है, हाँ मुझे आपकी बात सुननी है, पर माननी मुझे बाबा की बात है। तो ऐसे करते करते 98% तो अच्छा ही है, जो 2% है। पर बाबा ने कभी भी किसी बात में अटको नहीं। एक बार मैंने बाबा से कहा, या कोई बात चली गई किसी एक दिल्ली या बॉम्बे में, बाबा ने कहा देखो ड्रामा में ये खटपटी है वो तो चलती रहेगी एंड तक, लेकिन तुम लोग अपना पुरुषार्थ करते हुए सेवा में हर तरह से एक्यूरेट होके चलते रहो। तो ये कुछ बातें आती हैं, कई तो ऐसी होती हैं जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हैं और कुछ ऐसी होती हैं उसमें नहीं है। तो कैसे हम बाबा क्या कहते हैं, बाबा का क्या तरीका है, वो निकाल के उसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। पर बहुत ज़रूरी है आप ईश्वरी कानून और बाहर के जो कानून हैं। देखो अमेरिका में हम रहते हैं आज 35 साल हो गए, कभी हमको इतने तक कि गवर्नमेंट हमारे वेबसाइट पर कम से कम महीने में 100 बार जाती है देखने के लिए, लेकिन हम लोग हर चीज़, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे बोर्ड है हमारा, चाहे फिनेंसेस है हमारी, इतनी एक्यूरेट रखते हैं कि उन्हें कोई चांस नहीं है। अगर अचानक भी कुछ हो जाता है तो कुछ मार्जिन नहीं है। तो सप्ताह में या महीने में एक बार अपने अपने लेवल के संगठन कर सकते हैं ना, जो बहुत बड़े हैं, पुराने हैं, फिर दूसरे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आपस में रू रेहान करना ज़रूरी है। बोलिए आप क्या बोलेंगे। दीदी ने बहुत अच्छी तरह से हम सभी को संगठन में हम कैसे रहें, क्योंकि शांतिवन का संगठन सभी स्थानों से बड़ा है। दीदी आपको बताएं कि इस कॉम्प्लेक्स में हमारे मुन्नी दीदी जी बैठे हैं। मुन्नी दीदी ना केवल शांतिवन, पांडवन हो, ज्ञान सरोवर हो, सभी भाई बहनों की इतने प्यार से, दिल से, मैं तो देखता रहता हूँ कि 20-20, 30-30, 40-40 पर्चियाँ कॉटेज में आती रहती है, लेकिन जितना होता है दीदी सबको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा संगठन वैसे तो मजबूत है ही है, लेकिन फिर भी बीच में आप बड़ों का सानिध्य, बीच बीच में क्लासेस ऐसे मिलती रहे, चाहे ऑनलाइन भी हो, आप दूर बैठे हुए भी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एक बूस्ट डोज मिल जाती है, तो अच्छा लगता है। तो अच्छा लगा आपने समय दिया, हम सभी का स्नेह मिलन हुआ। अभी दीदी जी भी आ गए हैं, अभी आगे का जैसे भी आप लोगों को। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी ऐसा लगेगा जैसे कोई फ्रेश माल आता है ना, तो कई बार कई बातें रियलाइजेशन में आती हैं, मंथन में आती हैं, ध्यान पर आती हैं। तो कोई तरीका निकालेंगे जो आप लोगों से मिल पाए, आप लोगों को सुना पाए, अच्छा लगता है। आपने बहुत अच्छा कहा दीदी कि अगली बारी जब भी हो, जैसे संगठन में जो
30 साल 40 साल 50 साल वाले भाई बहन हैं, उनसे भी अलग मिलो, दूसरों से भी मिलो। आदान प्रदान जब होता है, लेन देन, तो बहुत सारी चीज़ें निकलती है उसमें, तो संगठन में एक मजबूती आ जाती है। हम लोग ऐसे करते हैं ना कि ये अभी हमारे सारे विश्व के NCCC मतलब सेंटर कोऑर्डिनेटर और देश के कोऑर्डिनेटर, पर कई तरह के लेवल के होते हैं ना, तो हर एक के सामने हर प्रकार की अलग बातें, तो वो इकट्ठा करते हैं, शाम को योग इकट्ठा करते हैं, और लेकिन फिर छोटे छोटे ग्रुप्स में चले जाते हैं। तो हर एक के पास जो बात है अच्छी भी है, कोई विघ्न भी है, तो एक तो हल्कापन भी रहता है, नहीं तो एक ही बात कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, तो एक मैंने कहा रख दो जो सुनता रहे। तो लेकिन आपस में बैठते हैं और कोई भी बात होती है, उसका लेन देन करने से मन हल्का रहता है, और रहना भी चाहिए। नहीं, बाबा तो कहता है डबल लाइट रहो, तो डबल लाइट भी रहें। और बाकी तो यहाँ योग बैठिए भी चलती रहती हैं, तपस बहुत कुछ होता रहता है हमारे पास। तो समाचार आता है, पर्ची भी मिलती है, तो बहुत कुछ होता भी रहता है। और ज़रूर है कि हमारी भी इच्छा होती है कि थोड़ा और नज़दीक से सबसे परिचय हो, तो अच्छा लगता है ऐसे। और ज़रूर आगे भी इस प्रकार की सेवा करने में तो बहुत खुशी होती है। ओम शांति। दीदी, एक और प्रश्न पूछना था। पूछिए। वर्तमान पूरे भारतवर्ष में आजकल एक नई बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि उसमें देश विदेश का सभी का संबंध आता है कि भारतवर्ष में अभी हिंदू राष्ट्र की जैसे मांग उठ रही है सनातन धर्म के पीछे, तो अंदर ही अंदर हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने आप को कहाँ खड़ा देखता है? क्योंकि मैं पॉलिटिकली लोगों के बीच में रहता हूँ, तो उसमें भी आवाज़ उठती है। तो वो जैसे अभी सब लोग जो है ना, हिंदू राष्ट्र एक होने की बात करते हैं आपस में कि सब एक हो जाओ, तो हमारे लिए तो सभी धर्मों को, हम तो सनातन धर्म की जो परिभाषा बोलते हैं कि हमारे लिए सभी धर्म एक हैं, तो हम उसमें आपके क्या विचार है? अगर ऐसी सिचुएशन बनती है देश में, तो हम अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, और क्या हमारे पास ऐसा स्थान होना चाहिए, तर्क, जो हम उनको संतुष्ट कर सकें? ये जो न्यूज़ है हिंदू राष्ट्र की, और आपको मालूम है अभी थोड़े दिन पहले मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे और नमाज पढ़ेंगे, सड़क पे पढ़ेंगे, आप कोई नहीं रोक। मतलब अगर थोड़ा भी कुछ होगा तो जो बाबा कहता है ना, खून की नदी बहने में देर नहीं लगती है। हम लोग सनातन देवी देवता धर्म बाबा स्थापन कर रहे हैं, और अभी हमारे पास तो देखो हर धर्म के बाबा के बच्चे हैं। एक सबूत है, राइट? लेबनान के भी हैं, इज़राइल के उस दिन आए बहुत सारे थे, क्रिश्चियन हैं, मतलब हर धर्म के हैं, छोटे मोटे सब धर्मों के हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि दिव्यता और पवित्रता और शांति, ये हमारा धर्म है। अभी लोग हमसे पूछते हैं आपका क्या धर्म है? क्या शांति हमारा धर्म है। तो वो चाहे सुनना कि हिंदू धर्म है, नहीं, शांति हमारा धर्म है, क्योंकि धारणा से ही तो धर्म है ना। तो इसलिए जिसको कहते हैं ना इम्पार्शल, निष्पक्ष भी हमें रहना है, परंतु उनको ऐसा भी नहीं लगे, जैसे आपको पता है ना, एक दो यूट्यूब में ब्रह्मा कुमारी अपने को हिंदू नहीं कहलाते, ये लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो भी काफ़ी प्रचार चल रहा है। तो हम लोगों को उन बातों में जाना नहीं है। सोशल मीडिया में तो आज आपके बारे में कुछ भी कोई कह सकता है, लेकिन अंदर में हम आपस में बैठ के ऐसी भाषा बनाएं, जैसे आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि हम सब एक ही बात कहें, नहीं,
कि आप हिंदू हो कि नहीं हो। हमारा तो शांति धर्म है। हम तो कहीं भी जाते हैं ना, वहाँ कस्टम वाले भी, इमिग्रेशन वाले भी पूछते हैं किस रिलीजन के हो। उन्होंने कहा शांति हमारा धर्म है, प्रेम हमारा धर्म है। तो कोशिश करके अवॉइड करो, जहाँ भी कंट्रोवर्सी होती है ना, वहाँ पर कोई भी एक साइड नहीं ले सकते हम लोग। तो उसमें एक अपनी कोई धारणा की बात ले लो, या अपना हिंदू हो के नहीं, जन्म तो हिंदू परिवार में हुआ है। मैं उनको यही कहती हूँ, जन्म तो हिंदू परिवार में है और मान्यता हमारी दैवी सनातन धर्म में है, और हमारी जीवन की धारणाएं जो है वो प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता है। पर ये तो हम नहीं कह सकते ना कि हिंदू, सभी हिंदू धर्म में जन्म हुआ है ना हम सबका, राइट? ये तो मानना पड़ेगा ना। पर उसके बाद फिर हम लोग, देखो ब्राह्मण, एक बार दादी गई थी शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट में, तो उस समय ये बात चली कि ब्रह्मा कुमारी को अलग धर्म करके रखें, हम किसी के उसमें नहीं आएंगे। तो फिर बात करते करते उन लोगों ने तो कहा ठीक है, जो कुछ करना है आप लोग ब्रह्मा कुमारी इसके अंडर करिए। पर फिर हमने उनको आपस में बैठे, दादी प्रकाश मणि थी, जगदीश भाई थे, तो हमने कहा हम जब ऐसे ऐसे सम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय अनेक धर्मों के सम्मेलन है, उसमें हमारी भाषा क्या हो। तो जन्म से हम हिंदू हैं, लेकिन हम कैसे जो दिव्यता है सनातन धर्म की, पवित्रता है, उस प्रकार के जीवन हम व्यतीत करते हैं, तो हमारा धर्म शांति है। तो इस तरह से एक न्यूट्रल लेना पड़ेगा, मतलब राजनीति के हिसाब से, धर्म नीति के हिसाब से। एक बार एक इंटरनेशनल रिपोर्टर ने इंटरव्यू ली थी, बहुत फेमस है, क्या नाम है उसका, मतलब वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों की देते हैं। तो उसने हम लोगों को फ़ोन किया, फिर जयंती बहन हम लोगों ने कहा, तो उसमें उसने जो प्रश्न पूछे ना, वो भी मुझे याद नहीं है सारे, कभी आपको सारांश में बताएंगे। बहुत ही डिप्लोमेटिकली हम लोगों ने, इतने अच्छे अच्छे आंसर उसको मिले कि बहुत बहुत पॉपुलर था वो इंटरव्यू एक्चुअली। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर कि किन शब्दों में बीके को जवाब देना चाहिए, जो उचित भी हो और राइट भी हो। राइट, अच्छी बात है। ये क्या है कि कईयों को ये अवेयरनेस नहीं है, तो अच्छा है इन बातों की चर्चा होती है अपने परिवार में, तो उनको राइट आंसर भी मिलता है। हाथ खड़ा कर रहे हैं क्या? उसको चाहिए, माइक चाहिए। ओम ओम शांति। अभी आप सभी ने हमारी प्यारी मोहिनी बहन जी से जो बेहद की नॉलेजफुल है और बेहद बाबा की बेहद सेवा में निरंतर रहती है और पूरे विश्व की सेवा का अनुभव किया है और आज भी कर रहे हैं, तो उनसे आपने हर प्रकार की बातें सुनी और उसको अपने अंदर जरूर भरा होगा, समाया होगा और प्रैक्टिकल में चलने का लक्ष्य भी रखा होगा। सुनना सुनाना अलग चीज़ है, लेकिन उसका स्वरूप बनना अलग चीज़ है। तो जो भी आपको प्राप्त हुआ उसको सदा काल के लिए याद रखते हुए और प्रैक्टिकल स्वरूप बना करके चलेंगे। मैं तो वैसे ही 5 मिनट के लिए आई अभी, तो चलो आप सब बैठे हैं तो सबका मुखड़ा देखेंगे। हमको तो एक ही बात पूछनी है आप सबसे, तो आप सबकी तबीयत ठीक है?
जिसकी तबीयत नहीं ठीक है वो हाथ उठाओ। हाँ, सभी राजी खुशी हो तो सब हाथ उठाओ। सब संतुष्ट हो अपनी सेवाओं से, और जो यज्ञ में बाबा जो दे रहा है, जिसको कहा जाता है रोटी कपड़ा मकान, उससे और अपनी सेवाओं से, सेवा साथियों से संतुष्ट हो या कोई संकल्प चलते हैं? संतुष्ट हो तो हाथ उठाओ। संतुष्ट हो, और संतुष्ट रहना। जो सेवा साथी है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन उनके साथ मिलजुल करके चलना और बाबा की सेवा को आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सेवा साथियों को हमें संभालना भी है। जो वरिष्ठ है उनके निमित्त है, वो सेवा साथियों की मीटिंग करते रहे, बीच बीच में उनको ज्ञान की बातें सुना के, उनकी अवस्था का हालचाल पूछ के और उन्हें आगे बढ़ाते रहे। सबसे बड़ी बात है अपनी स्थिति पर ध्यान देना। सेवा की जगह है। सेवा के साथ साथ हमारी स्व स्थिति जो है वो एक रस रहे, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसका हमको बहुत ध्यान रखते हुए बेहद बाबा की बेहद सेवा करनी है। संगम का समय बहुत कम है। इस वैल्यूएबल समय के महत्व को समझना है और महत्व को समझ करके उपराम रहना है, एक बाबा के साथ रहना है और बाबा की याद में मस्त रहना है। छोटी मोटी बातों में अपने संकल्प श्वास वेस्ट नहीं करने हैं। अब अपनी स्थिति को उपराम रखते हुए बेहद बाबा की बेहद सेवा करनी है। ओम शांति।